Nobody speak English because of grammar. I tell you one thing honestly. लैंग्वेज बोलना कोई ग्रामर का हिस्सा नहीं है. हाँ, बट ग्रामर आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके विचार जो भी मन में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसका ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए. अब वो ये मत समझो कि किसी दूसरे के द्वारा सिखाया जाएगा. वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होकर के उसको सीखने का कोशिश करें. दुनिया में हमेशा लोग ये कहते हैं कि सर सफल होना सर बहुत टफ है. मुझे लगता है सफल होना बहुत आसान है. बस सफलता की सोच अंदर लाई जाए और उसके लिए जिस तरह के प्रयास और जिस तरह के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है. मतलब कैसे कोई ये बर्दाश्त कर सकता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और आज तक मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है. एनडीए का फॉर्म आता है, नियम कहता है कि हमें पहले अप्लाई कर देना है, लेकिन लोग 14 जून तक जाएंगे कि मेरे को 14 जून जाना है और लास्ट डे सर अभी 5 बज रहे हैं सर, 5 मिनट पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ बैठ के. तो कभी कभी आप लोग डरते हो, ये बात कहते होगे कि सर देयर इज अ ह्यूज क्राउड इन कॉम्पिटिशन. नथिंग. उसमें 90% डफर बैठे हुए हैं जिनको कोई मतलब है ही नहीं. और एक सफल छात्र ऐसा नहीं होता है. सबसे पहले कहते हैं ना, अंदर खुद का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है कि क्या वट एवर आई एम डूइंग, आई एम गिविंग माई बेस्ट और नॉट. मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मैं हमेशा स्टोरी शेयर करता हूँ. वंस पीपल टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन क्लासेस, तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट है. जिससे भी मिलो, जब भी मिलो, हाउ इज़ योर इंग्लिश सर, नॉट सो गुड सर, आई एम नॉट कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश सर, क्या करूँ सर इसके लिए. देन आई एम सजेस्टेड लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर यू. मैंने फिर कुछ चीज़ें उसको सजेस्ट की कि एटलीस्ट यू नीड टू मेक सम रूटीन योर लाइफ. अपने जीवन में आपको कुछ रूटीन लागू करनी पड़ेगी, वेयर जहाँ आप में एक जर्नी हो कि हाँ आप कम्युनिकेशन के लिए कुछ एफर्ट्स करते हो. उस रूटीन का सबसे पहला हिस्सा होता है बेटा एक सिंपल सा न्यूज़पेपर. हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, जस्ट रेज द हैंड, एक सिंगल इंग्लिश न्यूज़पेपर भी अपने लाइफ में लेते हो, हाथ उठाइए. दिस इज़ द नंबर बेटा. सोचो आप क्लास का हिस्सा हो तो ये स्थिति है. जो क्लास का हिस्सा नहीं है उनका सोचो क्या स्थिति है. बट बनना है बेटा सबको बेस्ट लाइफ में, सबको टॉप पे जाना है, सबको ऑफिसर बनना है. और एक्शंस ऑफिसर क्या, लेबर के इतने भी नहीं करने और बनना ऑफिसर. So the issue was the Rohingyas, the small minority Muslims are being facing the communal violence through the army or the Buddhist extremists. Okay, now the question is Amit, कि like what do you think? Once you are participating for the group discussion round, bacha, then English speaking is the problem or the first problem is the content? That you need to collect the proper information about the topic. Sir, I got the information from the internet last. Okay, you collect the information from there. Now you have all the update. Yes, sir. तो बेसिकली आज हम सबकी जो मुलाकात का यहाँ वजह है, आई नो द लॉट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द एसएसबी बैकग्राउंड. एसएसबी कितने बच्चों का इसमें से हाथ उठाएं? बहुमत में है. एंड रेस्ट आर फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड एंड द सिविलियन बैकग्राउंड. ना कुछ लोग डिफेंस के होंगे और कुछ लोग सिविलियन बैकग्राउंड से भी होंगे. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस तो हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो डिफेंस की प्रिपरेशन में हो या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, सिविल क्षेत्र में भी उनके लिए. बट हमारे देश में एक आदत होती है कि जब तक किसी चीज़ का दबाव नहीं पड़ता है तब लोग एक्टिव नहीं होते. और वो एक पॉइंट होता है ना लास्ट डेट वाला, कि कल लास्ट डेट है तो आज हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं. तो गवर्नमेंट लास्ट डेट भी इंक्रीज करती है कि 3 दिन अभी आपके पास और मौके हैं. अच्छा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है वंस कैंडिडेट अप्लाई फॉर द मॉक टेस्ट. जैसे मॉक टेस्ट हर महीने होता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. चार्जेबल हो तो थोड़ा तेज हो सकते हैं लोग. और उसमें अप्लाई करना होता है, फिर बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है. तो लोग जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन सुबह आके क्या करते हैं, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं. कभी भी मैं सोचता हूँ बैठ करके लाइफ में, क्या ये पैशन, ये जज्बा इनकी सफलता का कारण बनेगा? शायद कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, बट ईश्वर तो देख रहा है ना कि आपका इनिशिएटिव, आपका डेडिकेशन किस लेवल का है. दुनिया में हमेशा लोग ये कहते हैं कि सर सफल होना सर बहुत टफ है. मुझे लगता है सफल होना बहुत आसान है. बस सफलता की सोच अंदर लाई जाए और उसके लिए जिस तरह के प्रयास और जिस तरह के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है. मतलब कैसे कोई ये बर्दाश्त कर सकता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और आज तक मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है. एनडीए का फॉर्म आता है,
नियम कहता है कि हमें पहले अप्लाई कर देना है, लेकिन लोग 14 जून तक जाएंगे कि मेरे को 14 जून जाना है और लास्ट डे सर अभी 5 बज रहे हैं सर, 5 मिनट पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ बैठ के। तो कभी कभी आप लोग डरते हो, ये बात कहते होगे कि सर देयर इज अ ह्यूज क्राउड इन कॉम्पिटिशन, नथिंग। उसमें 90% डफर बैठे हुए हैं जिनको कोई मतलब है ही नहीं। वो क्यों फॉर्म भरते हैं, वो क्यों एग्ज़ाम देते हैं? वो केवल एक दिखावा करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं और खुद को आत्मसंतुष्टि देते हैं कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। और एक सफल छात्र ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले कहते हैं ना, अंदर खुद का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है कि क्या वट एवर आई एम डूइंग, आई एम गिविंग माई बेस्ट और नॉट। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द सेम थिंग कम फॉर द कम्युनिकेशन। आज आप सब यहाँ बैठ रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली वेरी पॉजिटिव वाइब्स, इवन यू आर ट्राइंग एट लीस्ट। lot of candidate from the written batches, lot of candidate in the SSB batches, they know they are not capable to speak in English, but वो भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं आराम से। देखा जाएगा, जब मौका आएगा तब समझ लेंगे क्या करना है। इंसान को बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। लाइक जो ये समय मिला है ना बेटा, दिस इज योर बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ एंड यू नीड टू गिव योर 100%, और आपको अपना 100% झोंक देना चाहिए। अगर आज की ऊर्जा और आज का जो टाइम है, मान लो फॉर एग्जांपल आप वेस्ट कर लेते हो या सेव कर लेते हो, तो क्या वो कल सरप्लस होएगा? तो जवाब यही होगा नहीं। जो आज का है वो आज का है, तो गिव योर बेस्ट फॉर टुडे। आज के लिए आपको अपना बेस्ट देना है। मैं हमेशा स्टोरी शेयर करता हूँ, वंस पीपल टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन क्लासेस, तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, जिससे भी मिलो, जब भी मिलो, हाउ इज योर इंग्लिश सर, नॉट सो गुड सर, आई एम नॉट कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश सर, क्या करूँ सर इसके लिए? देन आई एम सजेस्टेड लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर यू। मैंने फिर कुछ चीज़ें उसको सजेस्ट की कि एटलीस्ट यू नीड टू मेक सम रूटीन योर लाइफ। अपने जीवन में आपको कुछ रूटीन लागू करनी पड़ेगी, वेयर जहाँ आप में एक जर्नी हो कि हाँ आप कम्युनिकेशन के लिए कुछ एफर्ट्स करते हो। उस रूटीन का सबसे पहला हिस्सा होता है बेटा एक सिंपल सा न्यूज़पेपर। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं नहीं कहता न्यूज़पेपर आते ही आप पूरा न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ के परफेक्ट हो जाओगे। एटलीस्ट यार आप हेडिंग से तो स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीबडी टोल्ड वेरी सिंपल लाइन कि वट एवर कॉम्प्रहेंशन पार्ट विल कम टू योर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड पैरेलली वट एवर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स विल कम टू योर एग्जामिनेशन, दैट ऑल रिलेटेड टू न्यूज़पेपर ओनली। सारा का सारा कहाँ से रिलेट करता है बच्चा? न्यूज़पेपर से। बट क्या हम केवल ये बात सुनते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, जस्ट रेज द हैंड, एक सिंगल इंग्लिश न्यूज़पेपर भी अपने लाइफ में लेते हो? हाथ उठाइए। दिस इज द नंबर बेटा। सोचो आप क्लास का हिस्सा हो तो ये स्थिति है, जो क्लास का हिस्सा नहीं है उनका सोचो क्या स्थिति है। बट बनना है बेटा सबको बेस्ट लाइफ में, सबको टॉप पे जाना है, सबको ऑफिसर बनना है। और एक्शंस ऑफिसर क्या, लेबर के इतने भी नहीं करने और बनना ऑफिसर। तो इट्स वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर बेटा कि दिल पे हाथ रखे। मैं आपको ही लेके सरप्राइज नहीं होता, मुझे दुख यहाँ तक नहीं होता, मेरे दुख की कड़ी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती है उन पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनली वो तो भरोसा ही करके इधर भेजे है ना। वो तो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे से हमारे घर की दिशा और दशा दोनों क्या होगी भैया, बदल जाएगी। इससे बदलेगी, ये बदलेगा। क्योंकि आज का आप टाइम देखो तो जो एंटोनिम एंड सिनोनिम्स का भी रूप है। पहले आपको पता रहा होगा कंपटीशन में केवल एंटोनिम दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया कि भाई बताओ इसका सिनोनिम क्या है, या सिनोनिम दे दिया इसका एंटोनिम क्या है। बट इन द सेम सेंस अब आप जाके देखो तो सेंटेंस फॉर्म में आने लगा। इसमें आने लगा बच्चा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। क्योंकि होता क्या है कि किसी चीज का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है उसके आधार पे जो उस पर्टिकुलर वर्ड का सेंस बना, अब ढूंढना होता है कि उसके नियरेस्ट कौन सबसे ज्यादा आ रहा है। जो सबसे नियरेस्ट आता है, सबसे नियरेस्ट वही होगा जो उस सेंटेंस के सेंस को अंडरस्टैंड करा रहा होगा आपको। तो मुझे याद है कि अच्छे से हम लोग जो है एक एक वर्ड के सेंटेंस भी फ्रेम करने लगे। जब सेंटेंस हम लोग जो है फ्रेम करना स्टार्ट करने लगे, देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंड। फिर हमें समझ में आना शुरू हुआ प्रॉपर तरीके से कि या दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड इट्स बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं, केवल शब्द लिख लिया तो सर काम हो गया, शब्द का मीनिंग लिख दिया तो सर काम हो गया। अनटिल अनलेस यू विल नॉट क्रिएट अ सेंटेंस, जब तक बच्चा आप एक सेंटेंस नहीं फ्रेम करेंगे उन शब्दों पे बेस्ड, तब तक कभी भी आपका आत्मविश्वास बच्चा बेहतर नहीं है।
और ये साफ है। और आपसे मैं ऑनेस्टली एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे हम छोटे छोटे प्रयास शुरू करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? The first problem was the English speaking, or the first problem was the content? Exactly what is the Rohingya issue? What was the first issue for you? So the issue was the Rohingyas, the small minority Muslims are being facing the communal violence through the army or the Buddhist extremists. Okay. Now the question is, Amit, ki like, what do you think? Once you are participating for the group discussion round, bacha, then English speaking is the problem, or the first problem is the content? That like, you need to collect the proper information about the topic. So I got the information from the internet last. Okay, you collect the information from there. Now you have all the update. Yes, sir. When it was started first time? So I exactly don't know the date. No. Okay. From which state this is affecting so much? Which state is most affecting because of Rohingya issue? So Rakhine. Anji? Rakhine. Okay, I'm not getting. Which state? Rakhine, sir. Where is the place? In Myanmar, sir. Acha, in Myanmar. So there is a maximum issues are going up the Rohingya. Huh? Yes, sir. Okay, now the question is कि like अभी जब आप डिस्कशन कर रहे थे, like I will ask 5 points. आप मुझे इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स बताओ एंड टेल मी समथिंग नेगेटिव फैक्टर अबाउट द रोहिंग्या कंप्लीट. इसका सोल्यूशन क्या है? आप लेट्स कम टू द सोल्यूशन. प्रॉब्लम हटाओ. लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन. व्हाट इज द सोल्यूशन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? We can give a temporary shelter to the refugees. Okay. And we can maintain a international pressure over the Myanmar. Okay. And set up a democratic government, and after that they can move back to their hometown. And some more points. Yes, sir. If we accept them, then there will be a problem of resources and overpopulation which India is facing currently, and that will be a huge problem. But if we accept them, then it will also ensure the permanent membership of India in the UN Security Council. Chalo, that's all. Now the question is that, I mean, whatever you are saying, are you able to understand what exactly suggestions you are suggesting to me? Okay, that's most important. Until unless you don't have an idea of what exactly you are expressing, if you are not able to convince yourself, तो how you will convince to other? जब तक आप स्वयं को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं किसी मुद्दे पे, आप किसी और को कन्विंस क्या करेंगे? Okay, some other topic in any group, the same topic is going on for every group. Okay, yes. Okay, please ask. What's your name, bachcha? Sir, my name is Vijay Singh Chaudhary. Vijay basically from? I am from Alwar, Rajasthan. From Rajasthan. Acha, you are going also for the SSB. Which entry? NDA. Okay, tell me why this Rohingya issue is increasing highly, and not only our country, some other countries also affected because of this issue. So tell me why it's increasing highly. Sir, when in the Myanmar, the not accept the Rohingya because they said that the Rohingya did not a part of the Myanmar. So the Rohingya peoples are going to the other countries. We can say that Bangladesh as well as in India. After that, they came in the India. India wants to agree to accept them, because if we say that if the India accept the Rohingyas, then the benefit for the India is that India will be become P5 countries. We can say that he become a part of United Nations Security Council. Yes, sir. And if the Rohingyas come to the in India, then our culture also be increase. Okay, what type of culture will increase? Sir, if we can say that India is a cultural country, and when they come to the in India, then the Myanmar culture will also come in India. India. Okay, now next question is that, do you feel this is the biggest threat of terrorism to Rohingya people? If the Rohingyas come in India, then the Maoism also increase in India, because the terrorists belong to the Jammu Kashmir as well as the other states, and they easily make a brain drain for these peoples. Yes, sir. The brain drain for the people. Thank you very much. Okay, what's your overall thought and opinion about this issue? So my thought is that we should accept it with a strict legislative framework. Okay. If we made it if we take in India, we should first settle our economics and political relationships towards Myanmar, so that if we first settle it established in India, and after that with conference and with meetings, diplomatic sittings, we should again send back to the Myanmar. It will be greater if ASEAN will help
ASEAN conferences and many others. It will be helpful for them. Okay. Do you think the Home Minister, Mr. Amit Shah, have taken any decisions and any statement for this? Recently, sir, there was a debate on the Parliament on the Citizenship Amendment Bill, where they have said that they should accept the Hindus, Sikhs, Jains from the other state, but they prohibited to accept the Muslims community because of some issues. They says that there are in Bangladesh there is majority, and in Pakistan there is majority. I think Rohingya are the maximum people from the Muslim background or from the other background? They are Buddhist. Maximum majority are Buddhist. Yes, sir. Chalo, thank you very much. You got the starting the topic आपको education हुआ. That's very good. Okay. So you got the topic for education. Please take the mic. Okay, tell me. What do you think? The co-education system is good for our country or not? Yes, sir. Co-education is good for our country. Give me some reason. Positive and positive fact. Tell me only the merits of the co-education. Tell me some 5 merits of co-education. Sir, if India increase the co-education in our country, then every girls and boys share our thoughts to each other and develop the mature understanding. And sir, they will be not hesitate to talk to each other, and they will be good partner in our life. That's all. Okay. Anybody is in your group or more? You have. Okay, please pass him to mine. Please sit down, beta. Thank you very much. Okay, tell me the demerits of co-education. The demerits of co-educations are that the boys and girls are distracted, and sometimes it's made the huge misbehaving with each others. These are all of the demerits of co-education. And some more demerits. You just tell me one demerits, huh? It's all about the behavior you're talking. Some more demerits. More demerits are that parents are not feel comfortable. Sometimes the parents get hesitate while sending their girls, especially girls, or in a co-education school, that what will happen. They worry about that all things. Okay, please sit down. Thank you very much. Okay. देखो अभी आप मेरे को डिमेरिट्स बहुत नहीं बता पाए. हो सकता है आपने डिमेरिट पे बोला ही ना हो, आपने केवल मेरिट्स पे बोला हो. बट हमेशा ख्याल रखो बच्चा कि वंस यू रीडिंग अबाउट द टॉपिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बोथ प्रॉस्पेक्ट. आपको दोनों ही प्रॉस्पेक्ट स्टडी करने होंगे. आपको प्रॉस भी जानने होंगे, आपको कॉन्स भी जानने होंगे. ठीक है ना? दैट मीन आपको प्रो भी जानना है और आपको उसका कॉन्स भी जानना है. बोथ थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट्स क्रिएट अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी इन यू. ये आप में मैच्योरिटी क्रिएट करता है. एंड ड्यूरिंग डिबेट और ड्यूरिंग जीडी आपका जो इम्पैक्ट होता है इससे बहुत अच्छा क्रिएट हो पाता है. बिकॉज सामने वाले को आपको पता होता है क्या क्या इसके लू पॉइंट्स हैं, तो मुझे उस पर क्या करना है, उसको हिट करना है, जिससे कि वो आपकी तरफ कन्विंस हो और आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो पाए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ें, प्लीज कंसीडर द बोथ प्रॉस्पेक्ट. उसका आपका पॉजिटिव फैक्टर भी जानना है और नेगेटिव भी जानना है. और अल्टीमेट देखो किसी भी टॉपिक का अल्टीमेट जो आपसे जानना होता है ड्यूरिंग डिस्कशन, आपको सोल्यूशन पे पहुंचना होता है. क्या पहुंचना होता है? किसी भी चीज़ के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, बट अल्टीमेट आवर टारगेट इज टू गेट द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द इशू. और अल्टीमेट कोई भी मुद्दा हमारे देश को किस तरह से अफेक्ट करता है और हमारे देश में किस तरह की चीज़ों का इनिशिएटिव लेके इसको हम पॉजिटिव सिनेरियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. और ये एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी का काम है जो आपको लेना है. तो द बेस्ट थिंग, really want to speak something better, you really want to give a best content about the topic, तो बहुत ज़रूरी है बच्चा कि आप हर मुद्दे पे थोड़ा लिखना शुरू करिए. कोई बच्चा इसमें जो किसी भी टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल रोहिंग्या इशू है, तो अमित आप इस पे प्रॉपर लिखे हैं बेटा इस मुद्दे पे, तो आपने दोनों पहलू लिखे थे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो लिखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है अंदर कि नाउ आई अंडरस्टैंड. देखो इंग्लिश इज द सेकंड थिंग. ऐसा नहीं अमित कि पहले आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप उससे पहले जो रोहिंग्या इशू है उस पर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या, कब से स्टार्ट हुआ, पहली बार ये देश में डिस्कशन में कब आया, करंट गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज इसके लिए बनाई हैं, क्या इसके प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, सारे प्रॉस्पेक्ट इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं बच्चा, कवर किए जाते हैं. ठीक है, चलिए प्लीज सिट डाउन. तो आज जो हमारा यहाँ आपसे मिलने का उद्देश्य था बच्चा, वो इसी पॉइंट पे था कि थोड़ा सा अपने अंदर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ. You really need to enjoy the language. लैंग्वेज बोलना एक मज़ेदार चीज़ है.
सोचो कितना खूबसूरत टाइम होता है 1.5 घंटे का, सुबह सुबह एकदम दिमाग फ्रेश रहता है। एंड एवरी डे यू गॉट अपॉर्चुनिटी। लॉट ऑफ कैंडिडेट वो बैठे रहते हो, बोलते हैं सर वो मेरा ग्रामर तो हुआ नहीं। नोबडी स्पीक इंग्लिश बिकॉज ऑफ ग्रामर। आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, लैंग्वेज बोलना कोई ग्रामर का हिस्सा नहीं है। हाँ, बट ग्रामर आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके विचार जो भी मन में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसका ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। अब वो ये मत समझो कि किसी दूसरे के द्वारा सिखाया जाएगा, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होकर के उसको सीखने का कोशिश करें। दैट मीन आपके पास 2 रजिस्टर तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। एक जिसमें बच्चा आप वोकैब कलेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? मतलब हर वो शब्द जो आपको दिखा और आपको समझ में नहीं आया, आपने उसको नोट किया, और न्यूज़पेपर बेस्ट वे है उसके कलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अब आपने वो शब्द लिखे बच्चा, फिर उनकी मीनिंग आपने लिखी, और उसके आगे बच्चा सेंटेंस फ्रेम किया। क्या फ्रेम किया? तब आपको ऑटोमेटिक पूरा पकड़ बन जाएगा, उस शब्द का निजी जीवन में इस्तेमाल आपके स्टार्ट होगा। दूसरा चीज़ बच्चा, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनका आप असल में मतलब नहीं निकाल पाते हैं, या बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलचाल की भाषा में है जिनका आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। दोनों का कलेक्शन बनाना शुरू कर दो। उन वाक्यों को भी लिखो जिन वाक्य को पढ़ने के बाद आप उनका मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं। सो राइट डाउन दैट सेंटेंस एंड राइट डाउन हिंदी ऑफ दैट सेंटेंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड अच्छा इसका मतलब ये हुआ। एंड राइट डाउन दो सेंटेंसेस टू कि जिनको आप हिंदी में बोलते हो एंड यू थिंक यू नॉट कैपेबल टू ट्रांसलेट इट, इसको आप ट्रांसलेट कर पाने में कैपेबल नहीं है, तो ट्राई टू मेक द ट्रांसलेशन ऑफ दो सेंटेंसेस, उनका आप ट्रांसलेशन करने का भी कोशिश करिए। ये तो 2 एक अलग जिम्मेदारी है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, और आप कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा वेरी सून। इसमें बेटा उम्र, समय, किसी चीज़ का कोई मैटर नहीं है। लैंग्वेज स्पीकिंग इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड पैशन। वंस इट विल कम इनसाइड कि नहीं मेरे को बोलना है, मेरे को बेहतर बोलना है, ऑटोमेटिक आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बच्चा, वो ये है कि आपको डेली किसी भी कीमत पे एक मुद्दे पे कम से कम पढ़ना है, और उस पर क्या करना है बच्चा, आपको लिखना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू राइट इन हिंदी, प्लीज डायरेक्टली ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। भले भाई देख के ही लिखो, बट लिखो एटलीस्ट किसी भी मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आपको लगता है कि ये डिस्कशन का मुद्दा है जो कल क्लास में मेरे होना है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन इंग्लिश। बच्चा उसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखने का क्या करिए, आप कोशिश करिए इंग्लिश में पढ़ना। तो यार टेक्नोलॉजी का ज़माना है आपका, हाँ, यू हैव ऑल मोबाइल फ़ोन इन योर हैंड, जस्ट गेट द ऑल द टेक्स्ट कंटेंट। आप कितने सारे ट्यूटोरियल सेगमेंट हैं, ब्लॉगर सेगमेंट हैं, जहाँ आप मुद्दे को सर्च करके दोनों ही पॉइंट देख सकते हैं। और देखना तो गया भाड़ में, नाउ यू कैन वॉच द डिबेट इन इंग्लिश टू। आप उसी मुद्दे पे डिबेट भी इंग्लिश में क्या कर सकते हैं बच्चा, सुन सकते हैं। उसी मुद्दे पे बच्चा डिबेट आप हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पहले आप में एक थॉट प्रोसेस तो डेवलप हो जाए, जब वो आ जाएगा देन यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द लैंग्वेज। फिर आप उसको उस कंटेंट पे, उस टॉपिक पे अंग्रेजी में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बात समझ लो यार, किसी भी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट भी हैं और नेगेटिव भी हैं। उसी मोबाइल का इस्तेमाल दिन भर गलत चीज़ों के लिए हो सकता है कि दिन भर व्हाट्सएप पे बिजी हैं, फेसबुक पे बिजी हैं, इंस्टाग्राम पे बिजी हैं, यूट्यूब पे फालतू चीज़ें देख रहे हैं। आपके जीवन में इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको लगता है कोई पॉजिटिव फैक्टर आ जाएगा? नहीं। बट उसी मोबाइल फ़ोन में जो यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उससे आप कितना कुछ सीख सकते हैं, और कितने लोग आके कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं पर्टिकुलर मुद्दे पे। मैं अपना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे किसी मुद्दे पे बोलना होता है बेटा, तो मैं भी 4 अच्छे लोगों को सुनता हूँ उस मुद्दे पे बैठ कर कि उनका ओपिनियन क्या है, थॉट्स क्या है। जब 4 लोगों को सुनते हैं ना बच्चा, तो अपना भी एक ओपिनियन वहाँ बच्चा क्या हो जाता है, बन जाता है, और फिर बोलने में मज़ा आता है। इट्स नॉट टफ यार, थोड़े से प्रयास की ज़रूरत है। और जब इतना सारा प्रयास करो तो एक जगह भी चाहिए होती है जहाँ आकर के अपनी जो भड़ास है उन्हें निकाल सको। बोले तो इतना सीखे हैं सर, तो उसको मेरे को बोलने का भी तो जगह चाहिए। एंड आई थिंक यू आर लकी पीपल, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं इस बैच में, मैं देख रहा हूँ। दे आर कैपेबल एनफ, मैच्योर एनफ, दे आर गोइंग फॉर द SSB। तो आई थिंक दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर लाइफ। अभी उनका ज़िंदगी का सबसे अहम पड़ाव चल रहा है। उन्होंने मेहनत करके एक स्टेप क्लियर किया अपनी ज़िंदगी का। नाउ दे आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर द सेकेंड टारगेट ऑफ हिज लाइफ। तो लाजमी सी बात है कि ऐसे लोग अगर सर्किल में होते हैं तो बहुत अच्छी बात होती, नहीं तो अच्छे लोगों का ग्रुप कहाँ मिलता है, हाँ, ऐसे बेल्ले बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं हो रहा है। तो आई थिंक यू लकी पीपल टू गेटिंग सच अ गुड पीपल इन योर सर्किल। तो प्लीज़ एंजॉय इट, लेकिन इसका एंजॉयमेंट बेटा तभी कर पाओगे जब किसी मुद्दे पे काम करके आओगे। नहीं काम करके आओगे तो वही बोरिंग लगेगा, फिर बैठ के ऐसे सुनते बैठे रहो, ना कुछ जा रहा है, ना निकल रहा है, ना आ रहा है, और फिर खुद धीरे धीरे आप हेजिटेट भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेकिन आपने थोड़ा सा काम कर लिया तो मज़ा आ जाता है। क्लियर?
तो आज से सबसे बड़ी चीज़ क्या करना है बच्चा? मैम से डेली, हाँ न्यूज़पेपर तो लाइफ का हिस्सा हो ही है, वो कैब और सेंटेंस फॉर्मेशन चलता रहे स्ट्रक्चर के लिए, बट एक कम से कम टॉपिक, कितना टॉपिक बच्चा? वंस यू कम फॉर द कम्युनिकेशन क्लासेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट वन टॉपिक एवरी डे फॉर द डिस्कशन। इफ यू नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, फिर इधर आने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई बोलने से ही बोलना आएगा, चुप रहने से बोलना आएगा क्या? और जब तक आप बोलोगे नहीं तो बोलोगे कैसे? तो बोलना तो पड़ता है सर, गलत बोलो सही बोलो कोई दिक्कत नहीं, दैट नॉट इशू। आप बोलोगे कुछ करोगे तभी तो सही होएगा, और सब परफेक्ट हो गई आती तो फिर जरूरत क्या थी यहाँ तक आने की? उसको लेके झेप ना खाया करें आप लोग। कम से कम एक टॉपिक, कितना टॉपिक बच्चा? ये मतलब आप लोग खुद डिसाइड कर लिया करो कि टुमारो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, एंड प्लीज एवरीवन maintain a proper information knowledge about the topic so we can do the healthy discussion, जिससे क्या हो सके बच्चा? हेल्दी डिस्कशन के साथ we should get a proper standard discussion too, हेल्दी भी हो सके और डिस्कशन का हमारा क्या हो सके बेटा? एक बेहतर स्टैंडर्ड भी हो सके। बट until unless you will not update about the topic, तो आप पागल हैं, बेल्ले की तरह बैठे रहेंगे, कोई मतलब नहीं उसका। एवरीडे मैम विद द टॉपिक। हाँ, अब लेकिन कितने लोग उसको मेहनत करते हैं, ये भी तो बड़ा प्रश्न है ना बच्चा। अब ये सोचोगे यार कि आपके अंदर घुस के कोई और बोलेगा तो वो तो होगा नहीं। अब ये सोचोगे कि उस टॉपिक के विषय में आपके बजाय कोई और इन्फॉर्मेशन गेन करे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चा, रोल आता है भैया, वो आपका आता है, ठीक है? तो आज से सबसे बड़ी चीज़ क्या करना है कि जस्ट गेट अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट ऑन द टॉपिक, लिसन अबाउट द टॉपिक। बड़ा मजा आता है, तो लोग इतना टाइम पर यार सिंपल सा फंडा है भाई कि एवरी डे शुड हैव अ प्लान कि आज ये टॉपिक है, कम से कम 2-4 डिबेट तो सुनूंगा इसको बैठ कर 2-1-1.5 घंटे, फिर देखो आपका लेवल ऐसे बढ़ता चला जाएगा एंड यू फील सो कॉम्फर्टेबल एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द क्लासरूम। जो कुछ लोग एब्सेंट होते हो बंद हो जाएंगे, नहीं यार डेली मजा आता है, 1-1.5 घंटे बिल्कुल युद्ध चलता है, ठीक है ना? तो दैट फीलिंग, दैट कनेक्ट नीड टू कम, वो आना जरूरी है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में? तो आज से क्लियर हो गया दिमाग में? तो 2-3 चीज़ें बढ़ा दीजिए। न्यूज़पेपर बेटा अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ये हमेशा हम आपको आके बताते रहेंगे, हमारा जिम्मेदारी है। हम तो चाहते हैं ना हमारा हर बच्चा हो जाए, हम तो चाहते हैं हर बच्चा जो है सफल हो, हम क्यों चाहेंगे कोई ना हो? बट दुख का विषय यही कि जो प्रयास करते हैं बेटा वो हो जाते हैं, जो नहीं करते वो नहीं हो पाते हैं। तो बस प्रयास करिए आप लोग, और न्यूज़पेपर के साथ साथ 2 बढ़िया रजिस्टर बनाइए, एक वकैब का महारथी, कोई कंपटीशन आपको बहुत मजा, आज एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हैं, सीरियस देने जा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं, 120 नंबर, मतलब कहते कि अपने आप में अलग ही हिस्सेदारी लेके बैठा है वकैब, तो भाई वो बनाओ ना, कहे दूसरे के चक्कर में पड़े ना। ट्रांसलेशन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, बनाओ ना, कैसे सीखोगे? और जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। और तीसरी सबसे अहम चीज़ है बच्चा कि एटलीस्ट 1 टॉपिक, कितना टॉपिक? कसम खा ला, कुछ टॉपिक पे तो मत के आएंगे सर, कुछ भी हो जाए, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में सुनेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में सुनेंगे, और एकदम 1-1.5 घंटे में ब्रेन ओके कर लेंगे। नाउ दिस इज द टॉपिक एंड क्रिएट अ प्रॉपर नोट्स, एंड नोट्स में उसका प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड, देन उसके पॉजिटिव फैक्टर क्या है, नेगेटिव क्या है, व्हाट आर द सोल्यूशन फॉर दीज इशूज, इन मुद्दों के लिए सोल्यूशंस क्या है, ऐसे बुलेट पॉइंट बनाया करो। कैसे बनाया करो? बुलेट पॉइंट। इट बिकम सो इजी टू पुट योर टॉपिक। फिर अपने आप ग्रुप में आपका बोले तो भाव बढ़ता है ना, वंस यू नाइस कंटेंट, फिर लोग सुनने लगते हैं, अरे ये भी था क्या इसकी जानकारी में? हाँ, अब यहाँ क्या है कि सारे गल्ले बने रहते हैं, कोई जो है टॉपिक पे कंटेंट नहीं होता है, कुछ भी बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कभी भी कुछ भी बोल के आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इम्पैक्ट अच्छा बोल के ही होता है, ठीक है? तो चलिए आज से अच्छे से मेहनत करिए, एंड आई थिंक इट्स अ गुड टाइम इन योर लाइफ, बेहतरीन टाइम होता है, 1.5 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करो, एंड आई थिंक शुड क्रिएट अ मैसेज टू एवरीवन कि हम अगर बेहतर बोल सकते हैं तो आप भी बेहतर बोल सकते हैं, बट ये आप करके दिखाएंगे तभी होगा, ऐसे कहने से नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।